हे गाइस, मेरा नाम है सार्थक और मैं 26 साल का एक बुढ़ा इंसान हूँ। कम से कम मेरी दाढ़ी के सफेद बालों को देख के तो यही लगता है। मेरी जिंदगी का सिस्टम बहुत सिंपल है। 4.5 दिन ऑफिस को देता हूँ और 2.5 दिन मैं खुद पे खर्च करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि 2.5 दिन वाली जिंदगी बहुत मस्त होती है और जो 4.5 दिन वाली जिंदगी है वो बस जीनी पड़ती है। बट दुख ये है कि वो मस्त वाले 2.5 दिन के लिए भी वो 4.5 दिन मेहनत करनी पड़ती है। मैं लोनर हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि सिंगल हूँ, बल्कि घर पर भी अकेला ही रहता हूँ और उसका कारण भी रहने दो। अब तक लाइफ का जो भी रोड मैप दिया गया था वो सब मैंने पूरा फॉलो किया। अच्छा, मार्क्स ले लिए, 10th 12th निकाल दी, कॉलेज निकाल दिया, MBA भी कंप्लीट कर दिया। बेसिकली जो बोला गया था मैंने सब टाइम टू टाइम कर दिया है। लेकिन अब जो मेरा करने का मन है मैं वो करने वाला हूँ। तो गाइज, ये थी मेरी हालत मंडे को। आप मेरी शक्ल पर क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऑफ है। मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नशे और हैंगओवर के बीच में जूझ रहा हूं और मंडे को ऑफिस जा रहा हूँ। बट ये हालत मेरी कैसे हुई, उसके लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा संडे को। Guys, always remember a golden rule in your life. कभी भी आप अपने दिनों को कभी वेस्ट मत जाने दो। जैसे आज सुबह से मेरा दिन बहुत खाली जा रहा था, तो मैंने एक सडन प्लान बनाया ताकि मेरे आज का संडे बिल्कुल बर्बाद ना हो। ऑल्सो रिमेंबर गाइस कि कभी भी संडे के दिन को पार्टी मत करो। भले ये दो रूल्स आपस में ना जाएं, बट ये रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको संडे को पार्टी नहीं करनी ताकि आपका मंडे सही हो सके। और ये एक रूल तुम्हें अपनी लाइफ में हमेशा याद होना चाहिए कि भले ही कुछ भी हो, तुम्हारे दिन कभी खराब नहीं जाने चाहिए। उसके लिए तुम्हें एफर्ट और मेहनत लगेगी, बट तुम्हें दोस्त लगेंगे, बट वो सब तुम्हें करना पड़ेगा ताकि तुम डिप्रेशन से बाहर रहो। वरना तुम ऐसे सीवियर डिप्रेशन में जा सकते हो जहाँ तुम इतने सारे लोगों के साथ हैंग आउट करने के बाद भी दुखी रहोगे। ऑलवेज नोट दैट योर टाइम इज मनी, your money is time, but if you spend a time, it will eventually lead you to spend your money. मैं बहुत बकवास करता हूँ कभी कभी। दैट इज वॉट इट शुड बी। मुझे बकवास करने से कोई रोकना नहीं चाहिए। मुझे वो करनी है, वो बकवास मुझे देनी है ताकि मैं दुनिया में अलग बन सकूं। बहुत लोग बहुत बकवास करते हैं, बट किसकी बकवास कितनी ज्यादा रेलिवेंट होती है, दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज स्टेटमेंट, दैट इज एवरीथिंग। लोग बकवास ही कर रहे हैं भाई, बट किसी को किसी की बकवास अच्छी लग सकती है तो वो उस बंदे को पसंद करेगा, और उसी बंदे की बकवास किसी और को बकवास लग सकती है तो उसको ना पसंद करेगा। तुम्हारी बकवास किसी ना किसी को तो अच्छी लगेगी ना, तो वो तुम्हें पसंद करेगा। और मैं वही लोग ढूंढ रहा हूँ जो मुझे पसंद करें। तैयार हो चुका हूँ घर छोड़ने के लिए अपना, और जाने के लिए और पार्टी करने के लिए। बट ये सिर्फ मैं यहाँ पे ये इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि बाहर तो मेरी सोशल एंग्जाइटी किक इन हो जाएगी और मैं बाहर कुछ रिकॉर्ड शायद ना कर पाऊँ। तो मैं घर के अंदर तो उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा सकता हूँ ना, जो चाहे वो बोल सकता हूँ। बाहर मैं कैमरा यूज़ कर सकता हूँ, बट ऑडियो क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं आएगी। बट अब मेरे को समझ आ गया है कि मेरी स्टोरी टेलिंग मुझे कैसे करनी है। आधी चीज़ें मेरे को वहाँ रिकॉर्ड करनी है, आधी चीज़ें मुझे घर में रिकॉर्ड करनी है, और बीच जहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला है ये सब बातें मैंने सोबर होके करी है। वहाँ मुझे कमेंट्री डाल दिया है। The secret to success comes from the storytelling you can never do. And I'll be experimenting with that shit today itself, tonight itself. तो गाइस, फाइनली संडे को एक डिनर का प्लान बनता है जहाँ पे मैं 2 लोगों के साथ जा रहा हूँ। तो उसमें से एक इंसान को साउथ इंडियन खाना था और दूसरे इंसान को नॉर्थ इंडियन खाना था। और खैर मेरा भी मन नॉर्थ इंडियन खाने का ही था। तो डिसाइड ऐसा हुआ कि पहले मैं उसको साउथ इंडियन खाना, मैं वहाँ जाऊँगा, तब तक नॉर्थ इंडियन खाने वाला जो बंदा है वहीं से आएगा। इससे क्या होगा कि दोनों लोगों को जो जो खाना है उनको मिल जाएगा। तो गाइस, जहाँ पहुँचे RCT घाटकोपर, क्योंकि वहाँ पे है बनाना लीफ। बट जिस इंसान को खाना खाना था उसने कहा कि क्यों ना पहले थोड़ा विंडो शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि अभी मुझे खाने की इतनी भूख नहीं है। तो मैं ऐसे आवारागर्दों की तरह वेस्ट साइड में घूम रहा हूँ, अपने आप को शीशों में ताड़ता हुआ। और उसके बाद हम आ गए स्टोर 99 में, जहाँ मैं वापस से अपनी ब्लॉगिंग चालू कर देता हूँ। और मैं कुछ बोलता इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ऑकवर्ड हो जाता है।
तो मैं बस चुपचाप जो भी सामान होता है वो बस देखता रहता हूँ और शूट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्टॉक फुटेज मिल जाए वीडियो के लिए। बट फिर तभी मेरी नज़र पड़ती है ये बॉडी स्प्रेस पे, और मेरे को खुशबू मतलब भाई मेरे को परफ्यूम्स का बहुत वो है, शौक है सस्ते परफ्यूम का। तो मैं फाइनली वहाँ से एक ख़रीद भी लेता हूँ क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस मेरे को बहुत सही लगती है। तो होता क्या है कि जो बनाना लीफ है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फाइनली जिस इंसान ने साउथ इंडियन खाना था उसने बोला कि मैं टाको बेल से खा लेती हूँ। तो मैं क्या ही कर सकता था, मैं बस कुछ बोलने की हार उसमें तो था नहीं। सोशल एंग्जाइटी किक इन हो जाती तो चुपचाप बस टेबल पे बैठे कैमरा चालू करके छोड़ दिया और बस अब निकलने की तैयारी है यहाँ से। तो फाइनली जिस इंसान का मैं बहुत देर से वेट कर रहा था वो आ गया, और खाने के साथ साथ मतलब पीना भी पता नहीं क्यों बट हो जाता है। और ऑफिस के सामने ही एक रेस्टोरेंट है, वहीं बैठ के हम खाना पीना कर रहे थे। अब स्टॉक फुटेज कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। रात के 12 साढ़े 12 1 बजने वाला था, और अब टाइम आ गया था कि घर जाओ और शांति से सो जाओ क्योंकि कल मंडे ऑफिस है। बट अब अगर तुम महंगी जगह जाओ तो तुम वहाँ पे ना मन लगा के अच्छे से पी नहीं पाते क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर मेरे दोस्त और मैंने डिसाइड करा कि वो मेरे घर आ जाए और हम थोड़ा और पी ले। बट ये थोड़ा पीते पीते सुबह के 6 बज गए, और सुबह के 6 बज गए और 9:30 बजे ऑफिस निकलना था। 10:30 बजे मैं तो जैसे तैसे करके उठ के चले गया, बट मेरा दोस्त वो ऑफिस भी नहीं आ पाया। तो खैर इस स्टोरी का यही लेसन है कि पार्टी कभी भी करनी है करो, बट संडे को यू हैव टू बी अ बिट मोर केयरफुल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I'll see you in the next one.